और इस क्लास में बोर्ड क्लास 10th वर्ष 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपको पता है कि पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से पहला और दूसरा प्रश्न कैसा होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि पहले दूसरे के बारे में नहीं, इसके अतिरिक्त हम 5वें, 6वें, 7वें ऐसे 30 तक हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज केवल इस वीडियो में हम पहला और दूसरा प्रश्न कैसा होगा बोर्ड एग्जाम 2020 का, वही हम चर्चा करेंगे। आज केवल पहला और दूसरा क्वेश्चन की चर्चा करेंगे पेपर का। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप यदि क्लियर कर लेंगे तो आपके पहला और दूसरे प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला और दूसरा प्रश्न वो वैदिक गणित होती है। वैदिक गणित 4 नंबर की होती है। उस 4 नंबर की में 4 नंबर की होती है, उसमें टोटल मिला के 3 प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, दूसरा प्रश्न 1 नंबर का होता है, एक प्रश्न और आएगा वो 2 नंबर का आएगा। तो ऐसे पहला प्रश्न वर्ग से संबंधित होता है और दूसरा प्रश्न समीकरण से संबंधित होता है। समीकरण आप जानते हैं कि सूत्र प्रावर्त विधि, और एक होती है आपको शून्य साम्य समुच्चय विधि, वो होता है। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें घन और भाग पूछा जाएगा। क्योंकि ये 2 नंबर का आएगा तो इसमें एक बड़ा क्वेश्चन होगा, घन ही होगा या भाग होगा। तो अब पहला क्वेश्चन कैसा होगा, पहला प्रश्न कैसा होगा, उसमें वर्ग से संबंधित होगा। 1 नंबर का होगा, वो वर्ग से संबंधित होगा। उसमें वो पहला एक निखिलम मतलब वर्ग होगी। वर्ग आपको 3 विधियों से आनी चाहिए, निखिलम, एकाधिकेन और द्वंद्व। तीनों विधियों से आनी चाहिए, निखिलम, एकाधिकेन और द्वंद्व। हम एक ही तीनों में हम चर्चा करेंगे। तो एकाधिकेन से वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो हम चर्चा करते हैं। तो इसमें एकाधिकेन से वर्ग हम उस संख्या का ज्ञात करते हैं जिसमें इकाई का अंक केवल क्या हो, 5 हो, 5 से संबंधित हो। उसी संख्या का हम एकाधिकेन से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं 25 इंटू 25 नहीं, ये प्रश्न है तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो इसमें देखो 5 से संबंधित है, संख्या क्या है, 5 से संबंधित है ना। तो 5 से संबंधित है, इसका मतलब हम इसका एकाधिक पूर्ण विधि से हम गुणा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इस 5 के अलावा जो संख्या है वो देखो समान है। तो समान इंटू समान का एक अधिक, तभी तो एकाधिक है। तो समान इंटू समान का एकाधिक इंटू नहीं ओब्लिक, सॉरी ओब्लिक। तो यहाँ 5, जो ये 5 को गुणा कर दो या फिर 5 का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 में 25। तो यह आ गया आंसर 625। ये एकाधिकेन पूर्ण विधि से हम वर्ग करते हैं। ऐसे हम एग्जाम्पल ले जैसे कि 85 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 85 का स्क्वायर, इसमें भी देखो 5 से संबंधित है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, एकाधिकेन पूर्ण विधि से हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो शेष है वो 8 इंटू 8 का एक अधिक ओब्लिक ये 5 का ऐसा कैसा लिख दो। एक ही बात है, उनको चाहे अलग अलग लिखे या फिर दोनों को 5 का स्क्वायर लिखे, एक ही बात होती है। तो यहाँ 8 9 72 और ये 5 25। तो ये आ गया 72 25, ये हो गया। अब मैं जैसे हम और क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 155 ले सकते हैं। 155 का स्क्वायर हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसका भी इकाई का अंक क्या है, 5 से संबंधित है, इसलिए हम इनका भी वर्ग एकाधिकेन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखो इसमें 15 है, तो 15 इंटू 15 का एक अधिक ओब्लिक 5 का स्क्वायर। तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ 15 को हम 16 इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 15 6, ये आ गया 240 और ये आ गया 25। तो ये आ गया 240 और 25, ये आ गया आंसर। अब हम ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं, एकाधिकेन से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। एकाधिकेन से वर्ग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब जिस संख्या का इकाई का अंक 5 से संबंधित हो। इकाई का अंक क्या हो, 5 से संबंधित हो।
तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इस एकाधिकेन से हम एकाधिकेन से गुणा भी ज्ञात कर सकते हैं। गुणा हम ज्ञात कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। गुणा में देखो वर्ग में क्या होती है, सेम संख्या आती है, सेम संख्या होती है। गुणा में क्या होती है, अलग अलग संख्या होती है। जैसे कि गुणा में क्या करेंगे, एकाधिकेन से गुणा हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब मतलब पीछे का अंकों का योग या चरम अंकों का योग या अंतिम अंकों का योग क्या क्या होना चाहिए, 1 हो या फिर 10 हो या फिर 100 हो या फिर 1000 हो, तभी हम एकाधिकेन पूर्ण विधि से गुणा कर सकते हैं। देखो एकाधिकेन से वर्ग तो तब हम ज्ञात कर सकते हैं जब इकाई का अंक क्या हो, 5 से संबंधित हो। लेकिन एकाधिकेन से गुणा हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब मतलब अंतिम अंकों का योग या फिर अंतिम भिन्न संख्याएं या फिर चरम अंकों का योग 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तभी हम कर सकते हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले, जैसे हम 25 सही 3/7 इंटू 25 4/7 ये संख्या है। तो इसमें देखना, इसमें देखो समान संख्या, तो समान इंटू समान का 1 अधिक ओब्लिक। अब देखो इनका क्या हो रहा है, इनका देखो इनका 3/7 प्लस 4/7, इस समान इंटू समान का तो 1 अधिक हो गया। इसके अलावा क्या है, 3/7 और 4/7 है। तो इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 1 100 1000 ये होना चाहिए। तो इनका योग करते हैं तो कितना आ रहा है, इनका योग आ रहा है 7/7, तो इनका आ रहा है 1। तो इसका मतलब योग 1 पर है। तो बिल्कुल हम एकाधिकेन से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ हम जिसका हम योग करते हैं उन्हीं को हम इधर यहाँ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उन संख्याओं को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि जिसका हम योग करते हैं, योग यदि 1 10 100 1000 होता है, उन्हीं संख्या को हम गुणा करते हैं कि किधर, ये पहला तो इसको तो बोलते हैं वाम पक्ष और ये दक्षिण पक्ष, मतलब उधर यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको गुणा करते हैं। तो देखना 25 और 26 को गुणा करेंगे तो 6 5 30 26, ये आ गया 650। कितना आ गया, 650, और 650 आ गया। और इधर इनको गुणा करेंगे तो 4 3 12/7, 7 7 49 हो गया। नीचे भी गुणा हो गया ना, तो ये हो गया 650 12/49 ये हो गया। इसी प्रकार हम आगे, जैसे ये तो योग 1 पर हो गया, अभी योग 10 पर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे 72 × 78 ये ले लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, समान आ रहा है तो समान संख्या है, तो समान इंटू समान का तो क्या हो गया, 1 अधिक हो गया। और आप देखो यहाँ पे देखो समान अंक के अलावा जो अंतिम अंक है उनमें देखो 8 और 2 है, तो 8 और 2 इनका योग कितना हो गया, 10। इसका मतलब ये 10 से संबंधित है। तो हम बिल्कुल एकाधिकेन से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो समान इंटू समान का तो 1 अधिक हो गया, और जो योग हो रहा है उनको हम क्या करेंगे, इधर गुणा करेंगे। तो ये 7 8 56 हो गया, और 8 दूनी कितना हो गया, 16। तो इन दोनों को गुण, देखो यहाँ पे संख्या कितनी थी, कितनी संख्या गुणा किया, 2 1 2, तो 2 अंक हो गया ना, तो इसलिए राइट है। आगे चलते हैं, इनको सीधा उतार दिए। फिर देखो आगे क्वेश्चन, अब इस पे हो गया, आप 100 पे करते हैं। तो 100 पे करते हैं तो हम 100 पर कोई संख्या, जैसे हमें पॉइंट वाले भी हमारे पास सवाल है तो हम पॉइंट वाले लेके देखते हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर आप पॉइंट वाले तो बताया नहीं, तो मैं पॉइंट वाले लेके देखता हूँ। तो ये 8.02 इंटू जैसे 8.98, तो इनको हम यदि देखते हैं तो देखो समान अंक तो देखो क्या आ रहा है, समान अंक 8 8 बिल्कुल सही है। लेकिन शेष अंकों का योग भी हमें ये देखना है कि 1 आ रहा है, 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, ये भी आना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, देखो 0.02 0.9, देखो 0.02 और
सॉरी 0.02.98 इनको जोड़ेंगे तो 1.0 आ रहा है। तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, तो एक आ गया, तो एक आ गया। इसका मतलब योग कितने पे? एक पे। तो हम बिल्कुल हम एकाधिक्यन विधि से गुणा कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? 8 8 8, तो समान इंटू समान का एक अधिक ओब्लिक, तो इधर जिनको हमने जोड़ा, मैंने कहा ना जिनको हम जोड़ रहे हैं उनको हम इधर गुणा करते हैं। तो 0.02 इंटू 0.98, तो ये 8 9 72 हो गया। और इधर हम गुणा करेंगे तो देखो पहले पॉइंट को आप भूल जाओ, पहले आप यहाँ देखो 98 को 2 से गुणा करेंगे मतलब दुगना कर दो तो कितना आ गया? दुगना करने पर 196 आ गया। कितना आ गया? 196। अब यहाँ पे अंक कितना? 2 98 98 कितने अंक हो गए? 2 और 2 4 अंक है, तो हमें भी 4 अंक बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। तो ये आ गया 720196। ये आपका राइट आंसर होगा। तो हम ये क्वेश्चन कर लिया। 1000 पे भी हो सकते हैं, लेकिन इन ऐसे आप तरीका बस कंसेप्ट समझ गए ना, तो आप बिल्कुल आगे आप कोई भी क्वेश्चन आगे और कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट, मैं आगे आपको आगे और बताता हूँ। अब मैंने एकाधिकेन से बता दी। मैंने एकाधिकेन से हमने क्या किया? वर्ग, हमें पहला क्वेश्चन वर्ग से होगा, तो हमने निखिलम एकाधिकेन द्वंद्व, तो हमने एकाधिकेन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया आपका। ये तो क्या हो गया? ये देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो, ये एकाधिकेन से तो हमने क्या कर लिया? कंप्लीट हो गया। अब निखिलम और द्वंद्व बच रहा है, इनसे और करते हैं, फिर हमारा 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। तो आगे हम चले फ्रेंड्स, आगे हम अब बात करते हैं किससे? अब हम बात करें कि द्वंद्व, अब हम बात करें कि द्वंद्व, बात करें द्वंद्व विधि से क्या करेंगे? वर्ग ज्ञात करेंगे। अब द्वंद्व में आप जानते हैं, द्वंद्व में एक आप देखो, पहले देखो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि इसमें वर्ग नाम आ रहा है। द्वंद्व में हम क्या करते हैं ना, 1 का डी, 2 का डी, ऐसे करते हैं, वही होता है। तो इसमें क्या करता है देखना, हम इसमें क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे a प्लस बी का हम होल स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ प्लस की जगह हम क्या करते हैं, इसमें हम ओब्लिक ओब्लिक करते हैं ना बीच में, जैसे ए का डी ओब्लिक ए बी का डी, ऐसे। तो हम क्या करेंगे? इनका ऐसे कर सकते हैं ना, तो ये अलग हो गया। अर्थात आप देखो, ए का डी किसको बोलते हैं? द्वंद्व को ही बोलते हैं। तो ए का डी मतलब 1 स्क्वायर, मतलब 1 अंक का। फिर ए बी का डी निकाले तो हम क्या करेंगे? 2ab, देखो यहीं आगा ना, ए स्क्वायर ए बी। चलो इनको छोड़ो, आप ये देखना, ए का डी ए स्क्वायर, ए बी का डी 2ab, बस ये ध्यान रखना, ये सूत्र ध्यान रखोगे ना आपके, तो बस क्लियर हो गया। अब देखना, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन ले हमें 26 ले ले, 26 का ब्रैकेट। चलो फ्रेंड्स 1 मिनट रुकिए आप। हाय स्टूडेंट्स, 1 मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं, 26 का डी निकालते हैं। तो आपको पता है कि इसका कैसे निकालेंगे, आपको पता है, पहले एक एक अंक लेंगे। पहले 2 का डी, फिर 26 का डी, फिर 6 का डी। तो इनका हम हल करेंगे। तो 2 का डी, 2 क्या है? 1 अंक। तो मैंने कहा एक अंक, ए का मतलब 1 अंक, तो उसका ए स्क्वायर कर देते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ इसका द्वंद्व क्या हो जाएगा? 2 का डी, मतलब 2 का द्वंद्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 26 2 अंक आ गया ना, 2 अंक, तो 2ab, तो 2ab डी क्या हो जाएगा?
ए बी तो इंटू 2 इंटू 6, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जैसे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है ना, तो 2 अंक पहले तो दोनों को गुणा कर दिया। कितने अंक को गुणा किया मैंने? 2 अंक को गुणा किया, इसलिए 2 लगा दिए। इससे भी कर सकते हो। एक अकेला आ गया, अकेला का तो स्क्वायर होता है। ये लो, आगे हम 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये 36 हो गया, 6 6। तो यहाँ अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करना आपको, प्रत्येक अंक में 1 अंक होना चाहिए, प्रत्येक खाने में 1 अंक होना चाहिए। जैसे 6, तो ये हासिल चली गई इधर, तो 24 से 3 कितने हो गए? 27, 27 का 7, हासिल 2, तो प्लस 2 करिए कितने आ गए? 6। यह आपका क्या हो गया? आंसर। ऐसे ही एक क्वेश्चन में और बताता हूँ आपको, 3 अंक का लेते हैं अब की बार। जैसे 2 4 3 का स्क्वायर करते हैं, तो इसमें हम स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का डी, फिर 24 का डी, फिर 243 का डी, फिर 43 का डी, फिर 3 का डी। देखो पहले 1 अंक लिया, 2 का डी, फिर डबल लिया, 24 का डी, फिर ट्रिपल लिया, फिर इधर से डबल लिया, फिर इधर से सिंगल लिया, ऐसे। अब देखो 2 का डी सिंगल है, सिंगल का तो स्क्वायर होता है, डबल आ गया तो पहले डबल को तो गुणा कर दो। कितने को गुणा किया मैंने? 2 को, तो 2 से गुणा और कर दो, हो गया काम। यहाँ ट्रिपल है तो पहले बीच वाले ट्रिपल है, तो यहाँ बीच वाला अंक है उसका 4, बीच वाला अंक लेंगे अकेला। अकेला का तो आपको पता है क्या होता है? स्क्वायर होता है। प्लस साइड को क्या करेंगे? गुणा। तो कितने को गुणा करेंगे? 2 और 3 गुणा कर दिया ना। तो इसको हमने क्या किया? गुणा किया। तो इसको हमने गुणा किया, तो 2 अंक को गुणा किया, तो इसलिए 2 से और गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर 2 अंक को गुणा किया तो फिर 2 से गुणा किया ना, इसलिए यहाँ पे साइड के 2 अंक को गुणा किया तो 2 से गुणा कर दिया। ब्रैकेट में लगाएंगे इनको, ब्रैकेट में करना है क्यों? क्योंकि आप इनका स्क्वायर करके पहले जोड़ देते हैं, पहले जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि गणित का बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहले गुणा करो, तो पहले गुणा करना पड़ता है। फिर आगे 43 का डी, 43 तो 2 अंक है तो पहले इनको दोनों को गुणा करो, फिर ये 2 अंक है तो दोनों को गुणा करें। तो कितने अंक को गुणा किया? 2 को, तो 2 से गुणा कर दिया। और सिंगल है, सिंगल का तो स्क्वायर होता है सर, हमें पता है ऑलरेडी। 2 का तो 4 हो गया, और यहाँ 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ देखो 4 चुके 16। देखो यहाँ पहले देखो, इधर देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 16 कितने हो गए हैं? 24 से 4 26, कितने हो गए? 26 हो गए ना, 26 थोड़ी ना हो गए। 4 चुके 16 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हो गए ना। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 16 कितने हो गए हैं? 12 और 16 हो गए हैं 28, कितने हो गए हैं? 28। और यहाँ देखना 3 चौके 12, 12 दूनी 24 और 3 तिया 9। अब मैंने कहा ना, यहाँ ही ध्यान रखना आपको, प्रत्येक अंक में कितने, प्रत्येक खाने में 1 1 अंक होना चाहिए। तो 9, फिर 4, फिर देखो 9 का 9, 24 का 4 हासिल 2, 28 और 2 30, 30 की शून्य हासिल 3, 3 इधर दे दिए तो हासिल 3, तो 16 और 3 कितने हो गए? देखो 9, 24, 24 को चौका हासिल 2, कितने हो गए? 30, 30 की शून्य हासिल 3, 30 होगा तो 3 इधर चला गया, तो 3 प्लस का हो जाएगा, सॉरी दिखाई नहीं दे। देखो 9, 24, 24 को चौको हासिल 2, 2 इधर दौड़े 30, 30 की शून्य हासिल, ये 3 है वो 3 इधर चल गए, कितने हो गए? 19, 19 का 9 हासिल 1, ये 5 हो गया ना। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। चलो ये द्वंद्व करना आप सीख गए हैं, और एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा देखो, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ देखो वर्ग 3 विधियों से हमें निकालना है, क्योंकि तीनों विधियों से पूछ सकता है, इसलिए हमें तीनों से। तो देखो एकाधिकरण से हो गया, अब द्वंद्व से हो गया, अब बचा निखिलम। निखिलम से हम ज्ञात करते हैं, तो हम निखिलम से ज्ञात करेंगे
तो यहाँ लिखेंगे, तो निखिलम से हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे निखिलम विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं। तो निखिलम विधि से हम वर्ग ज्ञात करते हैं। तो आप जैसे मैं ये संख्या लूँ 52 का स्क्वायर करें, तो 52 का स्क्वायर करें तो आप देखना सूत्र आप जानते हैं 52 का स्क्वायर, या फिर आप दोनों को अलग अलग ले लो। तो इसको या तो सूत्र से कर सकते हो, दोनों तरीके से बता दूंगा मैं आपको। तो दोनों तरीके से बता दूँ तो पहले देखो इनको आप सूत्र से, तो देखो आप सूत्र जानते हैं, उपादार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ब्रेक विचलन ना ओब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें इसका पहले देखो इसका आधार क्या होगा 10, उपादार कितना होगा 50, उपादार अंक कितना होगा 5। देखना ये आधार हमेशा 10, 100, 1000 ऐसा ही हो सकता है। तो आधार 10, तो उपादार मतलब 10 के अकॉर्डिंग कितना है जा रहा है ऊपर, तो ये 50, 10 का 50 तक 50, और कितना गुणा किया 10 को तब आया 5। तो ये अंक से तो हमने गुणा किया तो अंक आ गया। तो आप जैसे वैसे क्लास में आप पढ़े हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है कि आधार है। यहाँ पे देखो 50, देखो यहाँ पे 50 है, 50 में से आधार 10 हो गया, उपादार हो गया ये 50, और उपादार अंक कितना हो गया 5। अब आप मान रख दो यहाँ पे उपादार अंक कितना 5, संख्या कितनी 52, प्लस विचलन कितना 5। हाँ यहाँ विचलन निकालेंगे, देखो आधार से विचलन नहीं निकालेंगे, आधार से 10 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो विचलन ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणा करने में दिक्कत आएगी। तो उपादार से विचलन लेना है आपको, तो हम क्या लिखेंगे उपादार से विचलन। तो उपादार से विचलन देखो 5 से अधिक ज़्यादा है, प्लस में जा रहा है, कम है तो माइनस में। तो हम देखो विचलन बताओ उपादार के अकॉर्डिंग, देखो 50 के अकॉर्डिंग 2 ज़्यादा है तो हम कहेंगे प्लस है सर। तो यहाँ पे ये आ गया 52, और यहाँ पे विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना 2 का स्क्वायर, ये आ गया कितना 5 इंटू 52, 5 57 हो गया। सॉरी यहाँ विचलन कितना है, सॉरी 2, विचलन कितना है 2, तो ये कितना आ गया 54, कितना आ गया 54, सॉरी गलती हो गई। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये गुणा करो 5 चौके 20, 5 25, 2 27, और 4 उतारा, ये आ गया आंसर, ये आ गया। अब इनको आप ऐसे भी कर सकते हो, और अलग जैसे वो लिखते हैं ना संख्या विचलन के नीचे विचलन, जैसे कि मैं जैसे कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन लिया मैंने, जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने 54 इंटू ले लिया मैंने कितना 54 इंटू 56 ले लिया मैंने। तो इनका हम हल करेंगे, तो देखो करते हैं ना वो संख्या और विचलन, तो संख्या के नीचे संख्या और विचलन लिखो, तो संख्या के नीचे संख्या आ गया। अब विचलन देखो, विचलन इसका देखो पहले आधार कितना होगा 10 हो गया, उपादार कितना होगा 50, उपादार अंक कितना होगा 5, उपादार से विचलन कितना होगा, एक तो देखो उपादार कितना है 50 से 4 अधिक है, 1 6 अधिक है, तो प्लस के 4 है, 1 प्लस के 6, तो यहाँ देखो प्लस के 4 हो गया इसके सामने, तो देखो ये 4 अधिक है इसलिए ये 6 अधिक है तो 6 आ गया। तिरछा किसी को एक को जोड़ दो, आप चाहे किसी का ही ले लो, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, ये ले लो, कोई भी ले लो, 54 प्लस संख्या में कोई भी तिरछा विचलन जोड़ दो, ये जोड़ दिया ओब्लिक। अब इधर उपादार अंक आया है तो उससे गुणा कराओ, उपादार अंक क्या है, उपादार अंक 5 है, और यहाँ जो हमें विचलन होते हैं विचलनों का गुणनफल, तो ये गुणनफल। अब आगे देखना 54 और 6 कितने हो गए 60 इंटू कितने 5, 6 4 24, ये आ गया 6 5 30, 6 5 गए 30, कितना आ गया 30, ये 300 हो गया और ये 24। आपको पता है
देखो ये मैंने बताया नहीं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आधार में यदि बिंदु 1 है तो इधर अंक भी कितना होना चाहिए, 1। यहाँ देखो आधार में बिंदु कितनी थी, यहाँ देखो आधार में बिंदु 1 है, तो इसलिए अंक भी 1 था, इसलिए सीधा उतार दिया। यहाँ देखो आधार में देखो यहाँ देखो आधार में 1 बिंदु, तो अंक भी क्या होना चाहिए, 1। तो इस 2 को इधर लेके जाएंगे, जोड़ दो तो 302 4, ये आ गया आप आंसर, करेक्ट आंसर। और ध्यान रखना इधर यदि माइनस में आ जाए तो इससे एक हासिल लेते हैं, और वो हासिल किसके रूप में होती है, वो हासिल होती है आधार के रूप में। जैसे हमें एक हासिल लेंगे तो 10 बनेगा, यदि आधार 100 था तो एक हासिल लेंगे ना इधर से, इस 300 से इधर 300 से एक हासिल लेंगे तो वो 100 बनेगा, आधार यदि 100 होगा तब तो। और यदि आधार 10 होगा तब इससे जो हासिल लेंगे ना इधर तो वो 10 ही बनेगा, ठीक है। कब करते हैं, जब इधर माइनस में संख्या आती है तब। हेलो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आपका पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है, क्लियर। मैंने पहला क्वेश्चन तो ये मैंने बताया, ये क्लियर कर लेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्लियर हो गया। और हम बात करें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके समीकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, समीकरण से। तो समीकरण की हम बात करें तो जो अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। बोर्ड पेपर का सेकंड क्वेश्चन कैसा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, इतना आप क्लियर कर लेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर का क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन मैंने बताया अभी कि समीकरण से संबंधित होगा। वो समीकरण होगा, एक तो होगा सूत्र प्रावर्त्य, एक होगा सूत्र प्रावर्त्य से आना चाहिए, एक आपको शून्य साम्य समुच्चय से आना चाहिए। तो अब आप इनको हल करना है तो आप क्या करेंगे, सूत्र प्रावर्त्य में आपने किताब में पढ़ा है सूत्र कितने लगते हैं इसमें, लगभग इसमें टाइप होते हैं, लगभग टाइप की बात करें तो हम 5-6 टाइप होते हैं, और इसमें भी 5-6 टाइप होते हैं। तो आप क्या करेंगे, यदि प्रश्न में ज़्यादातर प्रश्न में ऐसा आता है कि समीकरण को हल कीजिए, दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही आता है बोर्ड पेपर का, तो समीकरण को हल कीजिए, केवल ऐसा नाम आया कि समीकरण को हल कीजिए, तब तो आपको मैं केवल एक फॉर्मूला बताऊंगा जो इसमें दोनों में यूज होता है। तो उस सूत्र से आप दोनों को हल कर सकते हैं केवल इस फॉर्मूले से। कैसे, जब आपका समीकरण इसका रूप बन जाए, ऐसा रूप बन जाए, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी हो, तब हम क्या करते हैं, x मान के ऐसा निकलता है कि a बी सी डी, ए बी सी डी और माइनस माइनस कर दो। जब आपके पास ऐसा रूप बन जाए तब आप ऐसे लगा के सूत्र हल निकाल सकते हो, x का मान ऐसे निकाल सकते हो। और यहाँ ए बी सी और डी है, ये क्या है, संख्याएं हैं, ये क्या है, संख्याएं है, ये क्या है, संख्याएं है। तो ध्यान रखना, ये जब केवल आपके समीकरण में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपका दूसरा क्वेश्चन ऐसा, ज़्यादातर ऐसा ही आता है कि समीकरण को हल कीजिए, तब आप ऐसा रूप बनाएंगे जो समीकरण दिया है उसका, और x का मान इससे देखो a b का मान निकाल के इसमें रख कर x का मान निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन ही आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन से आप दोनों को हल कर सकते हैं, और हम आगे हल करते हैं। जैसे आप कहेंगे सर बताइए आप कैसे हल होते हैं। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले हम लेके चल रहे हैं किसको, हम पहले देखो ये इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दे देता हूँ। तो पहले मैं 1 नंबर लेके चल रहा हूँ, सूत्र प्रावर्त्य से हम लेकर चल रहे हैं। तो सूत्र प्रावर्त्य में जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक, जैसे क्वेश्चन आ गया मेरे पास है, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 3y + 4 बराबर में 5y और -4।
ये पर्सन आ गया मेरे पास। तो इस पर्सन को क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी आपको पता है ये ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी का रूप बन रहा है ना, इसका रूप बन रहा है। तब हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। कैसे, ए बी सी डी, ऐसे ऐसा रूप बन रहा है ना, बन रहा है। तब हम इसकी इससे तुलना करा के ए बी सी डी का मान निकालेंगे और वो इसमें रखकर एक्स का मान आ जाएगा। ये रूप ऐसा बने ना, यदि दिया हुआ पर्सन का रूप ऐसा हो तो हम ऐसे एक्स का मान इस सूत्र से निकालते हैं। जैसे अब इसकी तुलना कराओ तो क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो एक का मान तो क्या आ रहा है 3। देखो इसकी तुलना कराए, देखो अक्स यहाँ अक्स है, यहाँ वाई वाई भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, अक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद देखो रूप बन रहा है, तो यहाँ एक का मान 3 हो गया है ना, और बी का मान 4 हो गया, सी का मान कितना हो गया 5, डी का मान कितना हो गया -4। देखो यहाँ प्लस की तुलना करा रहे हैं हम, जबकि यहाँ माइनस आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ माइनस होंगे ना, तो देखो ये प्लस का था तो प्लस हो गया, ये प्लस का तो प्लस का, ये माइनस का तो माइनस का होगा डी का मान। इसकी तुलना करवाई मैंने इसलिए। अब ये हो गया, अब ये मान रख दो तो ये बराबर। अब आप सूत्र देखो, ये रहा, मानो को ए का मान कितना 3, पहले मान रख दो। ए का मान रख दिया, बी का मान 4 रख दिया, सी का मान 5, डी का मान -4। पहले मान रख देना आप, और माइनस वाले को ब्रैकेट में बंद कर दो। और फिर क्या करना, आपको पता है माइनस माइनस है तो माइनस तो चिन्ह लगाना ही है, ठीक है। अब इनको हल कर दो, ये आ गया -4 और बट्टे में आ गया 2, तो ये आ गया -4 -8/2। तो इसका आंसर आ गया कितना -के। देखो सॉरी, यहाँ पे देखो माइनस का होगा और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 का भाग दिया 4, आंसर आ गया आपका। ऐसे कर सकते हो ना, काफ़ी इजी है। देखना आगे हम बात करते हैं। जैसे हम आगे हम बात करें तो देखना, जैसे और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हम ले रहा हूँ, जैसे मैं 5x - के 3, देखो 5x - के 3 बटा 2 बराबर में 2x प्लस के 1 और बटा 5, ये आ गया। अब इनमें क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इनको कैसे करेंगे। देखो वज्र गुणा कर सकते हैं ना, क्योंकि बराबर का चिन्ह आ रहा था, वज्र गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल वज्र गुणा करेंगे। तो इनको इससे गुणा करेंगे, तो देखो इनको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ गया 25x - के 5 3 15 आ गया। और इधर वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस के 2। अब देखो ये इसका, अब बताओ ये रूप बन रहा है ना, ये x प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी बन रहा है ना। तो ये रूप बन गया, तो हम ये रूप बनता है, तब हम क्या करते हैं, x का मान कैसे निकालते हैं, इसे a b c और d माइनस माइनस ऐसा हम निकालते हैं। तो इसका एक a, इसकी तुलना कराओ, a का मान बराबर 25 है ना, b का मान कितना -15 होगा, क्योंकि माइनस है, यहाँ ध्यान रखना माइनस का होगा। और ये c का मान कितना 4 और d का मान कितना होगा 2, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें मान रख दो, x की वैल्यू निकालेंगे तो a का मान कितना 25, b का मान कितना, b का मान -15। पहले मान रख दो, आप बीच का चिन्ह मत लगाना, पहले मान रख दो, जो माइनस है माइनस। देखो b माइनस का था, मैंने माइनस का रख दिया 4, d का मान 2। अब आप माइनस वाले को ब्रैकेट में बंद कर दो और फिर चिन्ह लगा दो। यहाँ से देखो कितना आ रहा है 2 प्लस के 15, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होंगे प्लस के हो जाएंगे। ये आ जाएगा 25 में से 4 गया, कितना आ गया 21। ये कितना आंसर आ जाएगा ऊपर 17/21 आंसर आपका आ जाएगा। कर सकते हो ना, अरे सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, देखो फिर से देख लो, ए का मान बी का मान सी का मान आ गया यार, ये इसमें रख देंगे, रख देने के बाद में माइनस माइनस प्लस हो गया यार, इसको हल करेंगे, ये आ गया, ठीक है। हम कहेंगे सर और आगे करके दिखाओ, चलो आगे दिखाते हैं आपको। देखना यहाँ आगे देखना, जैसे यहाँ देखना, जैसे आपको ध्यान देना कि जैसे एक क्वेश्चन आपके पास, जैसे x प्लस 5 और ये आ गया x प्लस 1 और x प्लस 3 और x प्लस 2, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो हम क्या करेंगे, आपको तो सिर्फ एक फॉर्मूला बताया हुआ है मेरा, बस वही यूज करना है, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे एक फॉर्मूले से।
एक फॉर्मूले से हम सारे इक्वेशन यूज करेंगे, सारे इक्वेशन हल। अब देखना इनको हम हल कर सकते हैं, गुणा करो इनको, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो इनको इससे गुणा करेंगे तब ये आ गया एक्स और प्लस के 5x प्लस के 5 ये आ गया, बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के 6 आ गया। अब इन दोनों को गुणा करेंगे ना, एक्स को इन दोनों से गुणा ऐसे करके ये आ गया। अब देखो ये कट गया, तो ये देखो एक्स सहजाती है जुड़ती है, आपको पता है, तो सहजाती है जुड़ती है, तो 5 और 1 कितने हो गए, ये देखो 5x ये 1x, तो 5x से 1x 6x प्लस के 5 बराबर में यहाँ देखो 3x और ये 2x कितने हो गए 5x और प्लस के 6। अब देखना, अब बताओ बना हुआ नहीं बना, आपका रूप बन गया ना, देखना ax प्लस के b बराबर में cx प्लस के d, ये बन गया ना। तब ऐसा रूप बनता है तो हम x का मान कैसे निकालते हैं, इससे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इससे निकालते हैं, हो गया ना। अब एक का देखो, एक का मान तो कितना आ गया 6, b का मान 5, c का मान 5 और d का मान कितना आ गया 6। अब हम देखना ये इसमें वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 6, 5, b का मान c का मान 5, d का मान 6, माइनस माइनस चिन्ह लगा दिया, ये आ गया 1 और ये आ गया 1 बराबर 1। आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल राइट है, सही ना। इससे हम हल करते हैं। अब आगे हम क्वेश्चन की और चर्चा करें। तो ऐसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना। अब आगे जैसे मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, एक अलग प्रकार से हो रहा था, मैंने हर टाइप बता रहा हूँ, मैं हर टाइप की क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपके हर टाइप की क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अब 5/2x और माइनस के 9/3x माइनस के 2 बराबर 0 है, ऐसे क्वेश्चन है किताब में, ये क्वेश्चन आपके ये बुक में दे रखी है ना। तो इनको अब आप कहेंगे सर इनको करके दिखाओ उस उत्तर से, बिल्कुल करके दिखाएंगे। अब ये देखना, इनको तो हम ऐसे रखेंगे 5/2x माइनस के 1, बिल्कुल सही है ना। इनको तो हम देखो, इनको तो हम ऐसे कैसे रख दिए एडिज कर, इनको तो ऐसे कैसे ही। अब देखो ये माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे प्लस के, तो मैं इनको उधर लेके जाऊंगा तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 9/3x माइनस के 2 कर सकते हैं ना। अब आप इनको क्या करेंगे, बीच में बराबर का चिन्ह आता है तो हम क्या करते हैं वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करेंगे, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा 5×3=15x माइनस 5×2=10 बराबर, ये देखो 9×2=18x, इनको भी वज्र गुणा करेंगे तो ये 9×2=18x और ये माइनस के 9, ये आ गया। अब आप बताओ रूप बन रहा है ना। मैं चार्ज लगाता हूँ 1 मिनट, चलेंगे 1 मिनट चलेंगे। देखना इसमें क्या करते हैं, देखो ये रूप बन गया ना, ax प्लस के b और बराबर में cx प्लस के d, ये बन गया ना। तो ये बन गया तो हम x का मान कैसे, ये सा रूप हो गया, तब हम x का मान कैसे निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे देखो ये इसका रूप बन गया वज्र गुणा करने के बाद में, तो हम x का मान कैसे निकालते हैं, a b c और d माइनस माइनस लगाते हैं। अब एक का मान क्या है 15, b का मान क्या होगा, देखो यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस, b का मान माइनस के 10, c का मान 18 और d का मान कितना होगा माइनस के 9, माइनस आ रहा है ना इसलिए यहाँ माइनस का होगा। अब देखो x की वैल्यू निकाल दो, एक का मान 15, एक का मान 15 और b का मान माइनस के 10, c का मान 18, इनका 9। पहले माइनस वाले को ब्रैकेट में बंद करो, फिर माइनस का जो सूत्र में चिन्ह है वो बाद में लगाओ, गलती नहीं होगी। ऐसे आप देखो यहाँ पे देखना माइनस के 9 है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के 10/15 माइनस के 18। अब इनको हल करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर तो देखो 1 आ गया, नीचे कितना आ गया 3 आ गया, 1/3 आ गया।
1/3 आ गया। क्या आ गया? 1/3। तो ये आपका आंसर आ गया। और इससे आप मैंने हर टाइप आपके सूत्र प्रवर्ती से जो भी प्रश्न थे वो मैंने एक ही सूत्र से निकाल के दिखाए, मैंने बता दिए हैं। इससे आप इस सूत्र से निकालते हो। अब शून्य समुच्चय में भी आप प्रत्येक क्वेश्चन को इस सूत्र से हल कर सकते हैं। और आप कहेंगे सर अलग अलग सूत्र से, तो वो भी मैं साथ में बता दूंगा आपको। चलो हम चलते आगे। अब हम चलते हैं शून्य समुच्चय। कौन सा लेते हैं हम? शून्य साम्य समुच्चय। देखो मैंने क्या है कि आपको मैंने समीकरण से मैंने कहा कि दूसरा प्रश्न होगा वो समीकरण से हल होगा। तो समीकरण में 2 समीकरण से होंगे, सूत्र प्रवर्ती से, एक शून्य समुच्चय समुच्चय। तो सूत्र प्रवर्ती मैंने बता दिया एक ही सूत्र से यूज होगा। अब मैं शून्य समुच्चय समुच्चय की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम हल करेंगे। तो हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 2x + 1 और दूसरा लेता हूँ जैसे x + 3 और बराबर में 5x + 4। और बीच में देखो यहाँ पे क्या है? प्लस है। यहाँ पे क्या है? प्लस है। अब देखो यहाँ प्लस दे रखा है, ब्रैकेट में कर दिया। तो ये आपको क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ बीच में आप कभी इनको गुणा मत कर देना। गुणा नहीं करना आपको, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। ये प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब गुणा नहीं होगा। प्लस का चिन्ह नहीं होता ना, तब आप गुणा कर सकते थे। तो आप देखो ये सीधा सीधा देखो, खोल दो इनको। ये x और ये प्लस हो गया, और ये x + 3 और यहाँ 5x + 4। यहाँ देखो x के कितने हो गए? 3x। कितने हो गए? 3x। और ये 3 और 1 4 बराबर में 5x + 4। अब आप यहाँ पे देखो ax + bx प्लस कर सकते हैं ना सूत्र से। देखो वो बन गया ना सूत्र वाला, यहाँ से कर सकते हो आप बिल्कुल। देखो ax + b बराबर c x + k d, वो बन गया ना इसका रूप। तब हम x का मान ऐसे निकाल सकते हैं a b c और d। लेकिन आप इनसे भी फास्ट करना चाहते हैं, तब आप इनका उपयोग न करके आप सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सीधा आप यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों तरफ शून्य समुच्चय में है ना तरीका, इससे भी कर सकते हैं आप बिल्कुल। लेकिन इनसे नहीं करना चाहिए, तो आप सीधा जानते हैं ना, दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ अचर पद समान है। दोनों तरफ अचर पद क्या है? समान है। देखो अचर पद क्या है? समान है। दोनों तरफ अचर पद समान है। अतः x का मान क्या होगा? दोनों पद अचर पद समान होता है ना, तब x का मान 0 होता है। ये राइट आंसर आ गया आपके। इससे भी निकालेंगे ना आप, तो भी आपका 0 आंसर आएगा। ठीक है ना? तो आप देख लेना आपके हिसाब से। मतलब आपको प्रश्न में यदि ऐसा पूछा जाए कि समीकरण को शून्य समुच्चय से हल करो, तब तो आप देखो ऐसे कर सकते हैं कि दोनों शून्य समुच्चय वाला दोनों तरफ अचर पद समान है, इसलिए x = 0। और यदि आपको आज अभी तक तो देखो कई ज़्यादातर क्वेश्चन है सीधा आ रहा है कि समीकरण को हल कीजिए, तब आप क्या करेंगे? सिर्फ एक सूत्र बताया हुआ है, उनसे आप कर सकते हैं। जो अच्छा लगे उससे कर देना आप। आगे मैं और बताता हूँ आपको। जैसे आगे हम बात करें, आप कहेंगे सर आगे और क्वेश्चन बताइए, तो बिल्कुल और क्वेश्चन बताएंगे आपको। देखना आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे 1/x + 4 1/x + 4 है। एक मिनट, मोबाइल शीशा लेता हूँ मैं। 1/x + 4 है। तो आप देखना प्लस 1/x + 4 प्लस क्या है कि कूलर चल रहा है ना, इसलिए पन्ने इधर उधर हो रहा है, आवाज़ें परेशान हो रहे हैं। अब देखना 1/x प्लस ये हो गया 1/x - 6 बराबर में 0। अब इनको आप शून्य समुच्चय दोनों से देखो। मैंने एक तरीका तो आप देखो सूत्र, वही सूत्र कैसे सर? देखो इनको आप इसको आप उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का हो जाएगा तो वज्र गुणा कर देंगे तो वो बन जाएगा। सूत्र के हिसाब से आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। देखो इनको ये प्लस वाला है, वही एक सूत्र से प्लस वाला है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा और वज्र गुणा करके आ जाएगा। माइनस से तो कोई दिक्कत नहीं, वज्र गुणा करके आ जाएगा। आप
अब आप कहेंगे सर और इससे शॉर्टकट बताइए, तो बिल्कुल बता सकते हैं। देखो दोनों का क्या है, अंश समान, अंश 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 समान क्या है, यहाँ लिखेंगे हमें क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं के अंश समान हो तो हरों का योग शून्य होगा। तो हरों का योग क्या होता है, शून्य होता है। हरों का योग शून्य होगा, ध्यान रखना। जब अंश, देखो अंश यहाँ एक अंश समान है तो हरों का योग क्या होगा, शून्य। और वैसे भी कर सकते हो, वो सूत्र एक सूत्र पता है ही आपको, वैसे भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ आप क्या करेंगे, इनका वो लेंगे, क्या लेंगे, इनका मतलब अंश समान है तो हर क्या होगा, हरों का योग शून्य। तो ये प्लस x माइनस के 6 योग मैंने 0 कर दिया, ये आ गया 2x प्लस के कितने हो गए 10 बराबर 0। 6 4 10 नहीं होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये होगा माइनस के 2, सॉरी माइनस के 2 होगा। 2x बराबर ये माइनस के 2 जाके प्लस के x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा में भाग जाके बराबर 1, ये एक आंसर आ गया। आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आ जाता है, जैसे a कोष्टक x माइनस 1 प्लस b कोष्टक x माइनस 1, और ये आ गया बराबर में c कोष्टक x माइनस 1 और प्लस d कोष्टक x माइनस 1। देखो ये आप देखो उनको वैसे भी कर सकते हैं, वही सूत्र, एक सूत्र है ना, सूत्र परावर्तन में लगाया, वही सूत्र से कर सकते हो। सबको देखो ब्रैकेट को खोलो, सबको कर दो, आपका वही बन जाएगा ax प्लस b बराबर सी एक्स प्लस डी। लेकिन आप कहीं से और शॉर्टकट चाहिए तो आप देखना, यदि ये रूप बन रहा है ax प्लस बी एक्स बराबर में सी एक्स प्लस के डी एक्स, सभी में क्या आ रहा है, अक्स अक्स आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है, अक्स अक्स आ रहा है। देखो यहाँ पे अक्स अक्स आ रहा है सभी के साथ में, इसलिए ये सा रूप बने तब अक्स बराबर क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 तो आता है। अक्स बराबर 0, तो अक्स का मान क्या है, अक्स की जगह क्या क्या है, अक्स माइनस 1 ही तो है, उसको 0 रख दिया, तो अक्स बराबर क्या आ गया, 1। ये राइट आंसर हो गया। चलते हैं आगे, अब एक क्वेश्चन आगे लेके चल रहे हैं हम, क्वेश्चन की चर्चा करिए। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हम 2x प्लस के 4 बट्टे 2x प्लस के 1 और बराबर में 2x प्लस के 1 बट्टा 2x प्लस के 4, ऐसे क्वेश्चन आए ना, कभी भी ध्यान रखना बट्टे में क्वेश्चन आ जाए तो इनको देखो, वो सूत्र परावर्तन वाला तो है ही, आप जानते हैं सूत्र परावर्तन वाला। 1 मिनट ऐसे रखना, 1 मिनट चार्ज लगाते हैं, 1 मिनट। चलते हैं, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो इनमें दो ही नियम ध्यान रखना आपको, कि यदि दो ही नियम ध्यान रखना इसमें, इसको आप सूत्र परिवर्तन विधि से तो कर सकते हैं, वजन गुणा करने के बाद में एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी वाला वो सूत्र बन जाएगा ना, वैसे कर सकते हैं आप वजन गुणा करके। लेकिन आपको शॉर्टकट और चाहिए तो आप क्या करेंगे, इनको शून्य सामुच्चय में है ना नियम, तो ऐसे इनमें क्या करेंगे आप, दोनों तरफ ऊपर वाले से तो योग बराबर है, दोनों वाले वो देखो ऊपर से तो योग बराबर होना चाहिए, ऊपर वाले से तो योग बराबर, और देखो ऊपर के ले ऐसे साइड के, तब तो आपको क्या करना है, प्लस योग दोनों का बराबर आना चाहिए। यदि आप ऊपर से नीचे ले रहे हैं, ऐसे ऊपर से नीचे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना, माइनस करना पड़ेगा। समझ गया ना, कि ऊपर के लेंगे तो योग आना चाहिए क्या, जैसे मैं ऊपर के ले रहा हूँ तो इनका योग होना चाहिए बराबर। मैंने फर्स्ट संख्या ली मैंने, तो इनका आ गया 2 और 2 4x और प्लस के 4 1 5, और यहाँ सेकेंड संख्या में लूँगा तो 2x प्लस, देखो ये ऊपर के ले लिया, अब नीचे भी जोड़ूंगा तो 1 प्लस में 2x प्लस में 4 बराबर कितना आ गया, 4x प्लस के 5। देखो मेरा योग बराबर आ गया, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गया, योग क्या आ गया मेरा, बराबर आ गया बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखना, योग क्या आ गया, बराबर। देखो ऊपर के जोड़ेंगे, नीचे के ऊपर के जोड़ेंगे, तब तो योग बराबर होना चाहिए, बराबर होगा तभी बराबर वाले को इक्वल करेंगे 0 के, तब आंसर आ गया पक्षांतर करके x का मान। लेकिन यदि बराबर नहीं होता ये दोनों,
तब हम क्या करते, ऊपर 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 के घटाते, ऊपर ऊपर के दोनों तरफ घटाने पर बराबर आते, है ना, तभी। अब इससे देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो 4x प्लस 5 दोनों में, ये दोनों बराबर आए तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो ये आ गया 4x बराबर में माइनस के 5 और x बराबर आ गया माइनस के, आंसर आ गया। जैसे एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ आपकी, देखो वो ये तो मैंने जोड़ के साइड के जोड़ के दिखाए हैं। अब देखना ये क्वेश्चन है ऐसा, ये रहा, सॉरी ये देखना, ये रहा, है ना। अब देखना अलग क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर ये आपकी बात 5x प्लस के 7 बट्टे 2x प्लस के 1 बराबर x प्लस के 1 बट्टा 3x प्लस के 5। अब देखो दोनों का योग है ना ऊपर ऊपर का, ये योग बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो 5 और 1 6x, देखो यहाँ 2 3 5x ही हो रहा है यहाँ देखो, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इनको माइनस करूँगा, क्या करूँगा माइनस, तो यहाँ 5x प्लस के 7 और इनको माइनस 2x और माइनस आगे ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस बराबर देखूँगा कितना आ रहा है 5 3x और ये आ रहा है प्लस के 6। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना 2, 3 कॉमन ले लूँगा तो x प्लस के 2 बच गए। अभी ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड निकालते हैं, इस साइड के सेकंड लेंगे अब, तो ये आ गया x प्लस 1 ऊपर वाला, अब माइनस, इनको माइनस गुणा करूँगा तो माइनस, ये तो 3x हो जाएगा और ये प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये आ गया कितना 3x 2, तो ये आ गया 2x और ये तो प्लस माइनस 2x हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 रे माइनस के 4। देखो कॉमन आ रहा है, देखो ये माइनस के 2 बचेगा, सॉरी अब दोनों में कॉमन आ रहा है, माइनस के 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 बच गया। अब देखो आपको जरूरी नहीं पूरा कॉमन हो, आपको ब्रैकेट वाला बस बराबर होना चाहिए, ब्रैकेट वाला बराबर हो रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप x प्लस 2 बराबर क्या कर देंगे 0, बराबर वाले को 0 कर दें तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 आंसर आ जाएगा। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, ऊपर वाले साइड के तो क्या करने हैं, ऊपर वाले नीचे वाले का योग बराबर होना चाहिए, योग बराबर नहीं हो रहा तो फिर ऊपर वाले ये माइनस होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 1/x माइनस के 4 प्लस 1/x माइनस के 6 बराबर 1/2 माइनस के 8। अब देखो इनमें क्या करते हैं, इनमें अंश समान है, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ अंश समान हो तो समान हो अंश, दोनों तरफ अंश क्या हो, अंश समान हो तो दोनों तरफ हरों का योग परस्पर बराबर होंगे। जब अंश देखो, अंश दोनों तरफ देखो, अंश दोनों तरफ अंश क्या है बराबर है, अंश बराबर है ना, 1 1 1 1, तो हरों का दोनों तरफ हरों का योग क्या होगा बराबर होगा। तो देखो पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, इधर वाले x माइनस के 4 प्लस x माइनस के 6 बराबर में क्या आएगा, ये आ जाएगा x 2x हो गया और माइनस के 10, तो यहाँ क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा, x से माइनस के 5 बच गया। फिर सेकंड लेते हैं, सेकंड अब इधर वाला ले लो, ये ले लो, पहले ये लिया था अब ये ले लो, इन दोनों का क्या करेंगे योग, जब n समान तो हर भाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस x माइनस 8, ये x है ना, x माइनस 8, तो इनका कितना आ जाएगा, इनका जाएगा 2x माइनस के 10 बराबर, इनमें कॉमन लिया 2 कोष्ट x माइनस 5, तो देखो ब्रैकेट वाला क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, तो अतः x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। समान को क्या कर दिया मैंने, 0 के इक्वल कर दिया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मतलब आपका ये
दोनों क्वेश्चन कंप्लीट है पेपर के। ये समझ गए ना, तो दोनों पर्सन क्लियर आपके, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर कोई नहीं रोक सकते आपके। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप एग्जांपल और निकाल सकते हैं, इनमें भी आ सकता है, बस इन्हीं में से आएंगे और कोई बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब होमवर्क बता रहा हूँ। तो आपके होमवर्क जैसे क्वेश्चन 103 का स्क्वायर, और फिर क्वेश्चन है 68 × 74, और फिर एक क्वेश्चन वो दे देता हूँ मैं 105 का स्क्वायर, ये लो। फिर सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। ये प्रैक्टिस कर लिया ना तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस तो देखो आपको खुद को करनी पड़ेगी। आप देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देता हूँ मैं, 2 ही क्वेश्चन दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। इसमें x+1 x+2 बराबर x-3 और z-4, ये हो गया। और इनको क्या करना है, इनको ब्रैकेट को हल कर लेना। हल करके या तो अचराशय जाएगी समान दोनों तरफ, नहीं वो सूत्र जानते हो आप। और इनको 1/x+a+x+6, देखो इनको आप कैसे भी कर सकते हो, सूत्र परावर्तन से भी कर सकते हो, सूत्र से इनको इधर लेके जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, वज्र गुणा करके सूत्र से कर सकते हो। और आप देखो अंश समान है तो हरों का योग क्या होगा, अंश से समान है तो हरों का योग 0 होगा। हरों का जो योग आएगा वो 0 के इक्वल करके अक्स का मान निकालेंगे। इससे आप कर सकते हो। प्रश्न ऐसा आएगा, ये प्रश्न देकर फिर कहेंगे कि समीकरण को हल कीजिए ऐसे। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके जो भी प्रॉब्लम आए तो आपको सर के द्वारा जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करने के बाद में आपका सॉल्यूशन तुरंत ही वापस मिल जाएगा। आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आपको यदि अच्छा लगे तो आप उस ग्रुप में बिल्कुल आप बताना कमेंट करके कि अच्छा लगा। इसलिए आपको मैं ऐसे अच्छा लगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, और उन्हीं से आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, this is like today's classes. Thank you students. Okay.